चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण वो नाम जो बहुजन दिलों में क्रांति की चिंगारी बनकर जलता है। उन्होंने बहन मायावती पर लगे उन घिनौने लांछनों की पोल खोल दी है जो सालों से बहुजन एकता को चीरने की साजिश रचते आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बहन मायावती पर हमेशा ये लांछन लगाया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं। यह लांछन कोई साधारण आरोप नहीं है, बल्कि बहन मायावती की छवि को धूमिल करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। जो लोग भी ऐसा कहते हैं वे बहुजन समाज की एकता को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। बहन मायावती ने बहुजन समाज के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने कभी कोई परिवार नहीं बनाया, पूरे बहुजन समाज को ही अपना परिवार समझा। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ ऐसी नीच और घटिया अफवाहें फैलाने वाले सत्ता के लालची और भ्रष्टाचारी लोग ही ऐसी बातें करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भावुक होकर कहा कि सोचिए जरा, एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, जो कभी अविवाहित रहीं, जिन्होंने शादी का सपना भी नहीं देखा, वे आज मिली हुई कहलाती हैं। ये षड्यंत्र है, साफ साफ षड्यंत्र। बहन मायावती ने कभी किसी पार्टी से सांठ-गांठ नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है। उनका त्याग अनुपम है। उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई की, नौकरी की, कांशीराम जी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी बनाई, हर कदम पर बलिदान दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर रात को सो नहीं पाते। ये लालची तत्व जानते हैं कि अगर मायावती की छवि साफ रही तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वे हर रोज नई नई अफवाहें गढ़ते हैं, मिली हुई, बीजेपी की एजेंट, सांठ-गांठ। लेकिन बहन मायावती का चरित्र इतना स्वच्छ है कि कोई कीचड़ उन तक नहीं चिपक सकता। उन्होंने पूरे बहुजन समाज को अपना परिवार बना लिया। उनके लिए कोई पति नहीं, कोई बच्चे नहीं, सिर्फ बहुजन समाज की पीड़ा। यह त्याग कोई दिखावा नहीं, यह अग्नि परीक्षा थी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने आगे बताया कि लोग कहते हैं मायावती ने लखनऊ रैली में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, लेकिन किस उद्देश्य से की ये कोई नहीं बताना चाहता। लोग तो बस उछालते हैं, लेकिन संदर्भ छुपा लेते हैं। असल बात अंबेडकर पार्क की है। बहन मायावती ने जब मुख्यमंत्री के रूप में ये पार्क बनवाया तो इसमें कितनी मेहनत लगाई। हर मूर्ति, हर फव्वारा, हर पत्थर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश समाया हुआ था। यह पार्क बहुजन समाज के लिए तीर्थ स्थल बन गया था। लोग दूर दूर से आकर श्रद्धांजलि देते थे। फिर समाजवादी पार्टी की सरकारें आईं, सालों साल तक उनकी सत्ता रही, लेकिन उन्होंने कभी इस पार्क के लिए कोई कदम नहीं उठाया। न सजावट, न रखरखाव, न सुंदरता। क्यों? क्योंकि उन्हें मायावती जी के नाम से इतनी जलन थी कि वे सोच भी नहीं सकते थे कि इस पार्क को और बेहतर बनाया जाए। यह जलन सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि व्यक्तिगत द्वेष था। वे जानते थे कि अंबेडकर पार्क का नाम मायावती से जुड़ा है। अगर इसे सुंदर रखा गया तो लोगों को याद आएगा कि ये बहन मायावती का योगदान है। इसलिए उन्होंने इसे जानबूझकर उपेक्षित रखा। घास उग आई, दीवारें खंडहर हो गईं, फव्वारे सूख गए, बहुजन समाज का गौरव धूल में मिलता गया। यह उपेक्षा कोई संयोग नहीं थी, ये तो मायावती जी की विरासत को मिटाने का हिस्सा था। फिर वर्तमान भाजपा सरकार आई। उन्होंने अंबेडकर पार्क की सुंदरता के लिए, साज सज्जा के लिए पार्क का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया, सुधार करवाया, नई रोशनियां लगवाईं, फूलों की क्यारियां बनवाईं, दीवारों को रंगवाया, फव्वारों को फिर से बहाया। ये काम हुआ तो बहन मायावती ने इसमें खुशी जताई। उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा पार्क बहुजन समाज का है, इसे सुंदर देखकर अच्छा लगता है। ये आभार व्यक्त करना कोई सांठ-गांठ नहीं था, ये तो एक जिम्मेदार नेता का कर्तव्य था। जो काम बहुजन हित में हुआ उसकी सराहना करना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय वही लोग जल उठे जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि अंबेडकर पार्क, जो मायावती जी द्वारा बनवाया गया था, उसका पुनर्निर्माण हो। जब मायावती ने इस बारे में बोला और आभार व्यक्त किया तो वही लोग और इनके सभी चमचों ने इस बात को उछाल दिया कि मायावती ने बीजेपी की तारीफ की। यह उछालना कोई सहज प्रतिक्रिया नहीं थी, ये तो पहले से तैयार किया गया ट्रैप था। इनका उद्देश्य साफ था, बहन मायावती की छवि को फिर से धूमिल करना, बहुजन समाज को फिर से भ्रमित करना। देखो, मायावती बीजेपी की तरफ झुक गईं, ये झूठ फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना। ये पूरा खेल बहुजन समाज को कमजोर करने का है। जब तक मायावती को मिली हुई कहकर बदनाम किया जाएगा, तब तक बहुजन एक नहीं हो पाएगा। लेकिन बहन मायावती का चरित्र इतना स्वच्छ है कि कोई कीचड़ उन तक नहीं चिपक सकता। उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहकर, परिवार न बनाकर, सिर्फ बहुजन समाज को अपना परिवार बनाकर जो उदाहरण पेश किया,
वो अनुपम है। कोई सत्ता का लालच उन्हें नहीं खरीद सकता, कोई भ्रष्टाचारी उन्हें नहीं तोड़ सकता। बंद करो ये झूठा प्रचार। बहन मायावती बहुजन की बेटी हैं। उनकी छवि को धूमिल करने वाले खुद धूल में मिल जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने आगे विस्तार से बताया कि बहन मायावती का संघर्ष कितना गहरा है। एक युवा लड़की के रूप में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सत्ता, संपत्ति, सुविधाएं, व्यक्तिगत सुख। उनका परिवार तो आप सब हो, बहुजन समाज हो। ये बात उन्होंने न सिर्फ कहा बल्कि जिए भी। विरोधी इसे नहीं समझ पाते क्योंकि उनके दिल में लालच है, भ्रष्टाचार है। वे बहुजन एकता से डरते हैं, इसलिए हर मौके पर अफवाह फैलाते हैं। अंबेडकर पार्क का उदाहरण ही सब कुछ बयां कर देता है। बहन मायावती ने इसे बनवाया तो बहुजन समाज का गौरव चमका। समाजवादी सरकारों ने इसे बर्बाद होने दिया। घास फूस, खंडहर, सूखे फव्वारे, ये सब बहन मायावती के नाम से जलन का प्रमाण था। फिर जब भाजपा सरकार ने इसे संवार दिया तो मायावती जी ने आभार जताया। यही आभार उछालकर विरोधियों ने सारा खेल शुरू कर दिया। यह षड्यंत्र दशकों पुराना है। सत्ता के लालची तत्व बहन मायावती को बहुजन से अलग करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज अब जाग चुका है। हम जानते हैं कि मायावती जी का त्याग असली है, उनका पार्क असली है, उनका आभार भी असली है, क्योंकि वो बहुजन हित में था। जो लोग इसे उछाल रहे हैं वे खुद सत्ता के गुलाम हैं, भ्रष्टाचार के अंधेरे में डूबे हैं। बहन मायावती ने आजीवन अविवाहित रहकर जो संदेश दिया वो अनमोल है। उन्होंने पूरे समाज को परिवार माना। ऐसे व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने वाले खुद कीचड़ में सन जाएंगे। अब ये खेल बंद होना चाहिए। बहन मायावती बहुजन की मां हैं, बहन हैं, बेटी हैं। उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लग सकता। ये सच्चाई है और ये सच्चाई हम सबको पता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि ये जो लोग बहन मायावती को बीजेपी का एजेंट बताते हैं, ये वही गुंडे और आतंकवादी लोग हैं। इनकी हिम्मत देखिए, इनकी शर्म देखिए, इनकी नीयत देखिए। 1995 में गेस्ट हाउस कांड में जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बहन जी को जान से मारने की कोशिश की थी, तब ये वही लोग थे। उस दिन लखनऊ के गेस्ट हाउस में बहन मायावती पर जानलेवा हमला हुआ। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, उन्हें घसीटा गया, उनकी गरिमा पर हाथ डाला गया। वो दृश्य आज भी बहुजन समाज की आंखों के सामने घूमता है। एक बहादुर महिला जो बहुजन के अधिकार के लिए लड़ रही थी, मौत के मुंह में थी। समाजवादी के गुंडे चीखते चिल्लाते अंदर घुसे। उनकी आंखों में खून था, उनके हाथों में हथियार थे। वे बहन जी को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि बहन मायावती बहुजन समाज को जागृत कर रही थी। उस वक्त मौके पर उपस्थित भाजपा के सांसद ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बहन मायावती की जान बचाई। एक सांसद ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहन जी के सामने खड़े होकर उन्हें बचाया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने न सिर्फ बहन जी को बचाया बल्कि पूरे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश की। वो क्षण बहन मायावती के जीवन का सबसे काला क्षण था, लेकिन बहुजन समाज के लिए वो स्वर्णिम क्षण साबित हुआ। आज वही आतंकवादी और गुंडे मवाली लोग बहन जी की अस्मिता को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, जिन लोगों ने 1995 में बहन जी को मारने की साजिश रची, आज वही लोग उन्हें बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, यह कैसा दोहरा चरित्र है। बहन मायावती उस दिन मौत से बचकर भी नहीं डरी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि आग थी। वे बहुजन समाज के लिए लड़ती रहीं और आज भी लड़ रही हैं। गेस्ट हाउस कांड की पूरी घटना बहुजन समाज की यादों में दर्ज है। समाजवादी पार्टी के गुंडे कितने क्रूर थे। वे एक महिला पर हमला कर रहे थे जो किसी की बेटी थी, बहन थी, मां थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने न सिर्फ अपनी उपस्थिति से बल्कि अपनी हिम्मत से बहन जी को बचाया। उनकी बहादुरी को बहुजन समाज कभी नहीं भूलेगा। आज वही लोग जो उस दिन छिपे बैठे थे या हमला कर रहे थे, अब टीवी पर, सोशल मीडिया पर, रैलियों में चीख चीख कर कहते हैं कि मायावती बीजेपी की एजेंट हैं। इनकी जुबान पर जहर है, इनके दिल में सड़ांध है। 1995 का वो दिन बहन मायावती के त्याग का प्रमाण है। उन्होंने जान की बाजी लगाई, लेकिन बहुजन समाज की एकता के लिए पीछे नहीं हटी। और आज वही गुंडे, वही आतंकवादी, वही मवाली बहन जी की छवि को कलंकित करने पर तुले हुए हैं। ये लोग कभी बहन जी को मारना चाहते थे, आज उन्हें मिली हुई कहकर मारना चाहते हैं। बहन मायावती की अस्मिता पर कोई दाग नहीं लग सकता, क्योंकि उनका चरित्र स्वच्छ है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जो किया वो बहुजन हित में था, लेकिन आज के गुंडे इसे नहीं देखना चाहते। वे सिर्फ अफवाहें फैलाना जानते हैं। 1995 के गेस्ट हाउस में बहन जी पर जो हमला हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी। गुंडों ने कैसे दरवाजे तोड़े, कैसे चीखें गूंजी, कैसे बहन जी को घसीटने की कोशिश की। उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने आगे बढ़कर बहन जी को अपनी ढाल बनाया। उनकी बहादुरी को बहुजन समाज कभी नहीं भूलेगा।
आज वही आतंकवादी लोग बहन जी की अस्मिता को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका चेहरा बदल गया है, लेकिन नीयत वही है। बहन मायावती ने उस दिन कहा था, मैं मर सकती हूँ लेकिन बहुजन आंदोलन नहीं मरेगा। आज भी वही संदेश है। जो लोग उन्हें एजेंट कहते हैं, वे उस दिन के गुंडे हैं। गेस्ट हाउस कांड बहन जी की बहादुरी का जीवंत प्रमाण है। समाजवादी गुंडों ने उन्हें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचा लिया। आज वही लोग बहन जी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये षड्यंत्र है, साफ षड्यंत्र। बहन मायावती की अस्मिता अटूट है। ये गुंडे कभी बहन जी को मार नहीं सके, आज भी नहीं मार पाएंगे। उनकी जुबान से निकलने वाले शब्द एजेंट खुद इनकी पोल खोल देते हैं। 1995 में जो हुआ वो बहुजन समाज के लिए सबक है। आज वही आतंकवादी बहन जी की गरिमा पर हमला कर रहे हैं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जो किया वो इतिहास है, लेकिन आज के गुंडे मवाली इसे भुला चुके हैं। वे सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। बहन मायावती उस हमले से बचकर और मजबूत हुईं। आज वही लोग उनकी अस्मिता पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग कभी बहन जी के साथ थे ही नहीं, वे हमेशा दुश्मन रहे। 1995 का कांड सबूत है। बहन जी की जान बचाने वाला ब्रह्मदत्त द्विवेदी था, और आज वही गुंडे उन्हें एजेंट कह रहे हैं। ये उनकी नीचता है। बहन मायावती की अस्मिता कभी धूमिल नहीं होगी। गुंडे चीखते रहें, लेकिन सच्चाई यही है। 1995 के गेस्ट हाउस में जो हुआ वो कभी नहीं भूला जाएगा। आज वही आतंकवादी बहन जी पे आरोप लगा रहे हैं। ये जो लोग अपने आप को समाज सेवक और बहुजन महापुरुषों के राह पर चलने वाला बताते हैं, ये वही दुष्ट लोग हैं। इनकी असली सूरत अब छुप नहीं सकती। यही लोग जिन्होंने मायावती द्वारा बनाए गए बहुजन महापुरुषों के नाम पर तमाम जिले जिनको अखिलेश यादव की सरकार में बदल दिए गए। बहन मायावती ने जब बहुजन समाज के गौरव को जिलों के नामों में अमर कर दिया था, तब इन दुष्ट तत्वों ने सत्ता पाते ही उन नामों को मिटा दिया। यह कोई साधारण नाम बदलना नहीं था, बल्कि दलित बहुजन समाज के महापुरुषों के प्रति घृणित सोच का जीवंत प्रमाण था। समाजवादी पार्टी की ये हरकत बहुजन मूवमेंट को नीचे खींचने का पुराना खेल है। जब बहन मायावती ने उन जिलों को बहुजन महापुरुषों के नाम से नवाजा, तो पूरा बहुजन समाज गर्व से सीना चौड़ा कर खड़ा हो गया। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार आई और एक झटके में सब मिटा दिया। ये नाम बदलने वाले लोग खुद को समाज सेवक कहते हैं, लेकिन असल में वे बहुजन इतिहास के दुश्मन हैं। यही घृणित सोच है जो समाजवादी पार्टी के दिल में बसती है। इन लोगों ने हमेशा बहुजन मूवमेंट को नीचे खींचने का काम किया है। आज यही लोग जब बहुजन समाज के नेताओं की निंदा करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते, तो झूठे आरोप और अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। इनकी नीयत साफ है, बहन मायावती को बदनाम करके बहुजन एकता को तोड़ना। सोचिए जरा, बहन मायावती ने जिलों के नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखकर कितना बड़ा संदेश दिया। हर जिले का नाम बाबा साहेब, कांशीराम जी या अन्य महान आत्माओं से जुड़ा था। लोग उन नामों को पढ़कर गर्व महसूस करते थे, अपनी पहचान महसूस करते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली और उन नामों को बदलकर बहुजन समाज का दिल तोड़ दिया। ये बदलाव कोई प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये तो दलित बहुजन समाज के महापुरुषों के प्रति घृणित सोच का प्रमाण था। समाजवादी पार्टी के लोग कभी बहुजन महापुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहते, वे उन्हें मिटाना चाहते हैं। बहन मायावती ने जो नाम दिए वे बहुजन समाज की शान थे, लेकिन यही दुष्ट लोग जो खुद को समाज सेवक बताते हैं, उन नामों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इनकी ये हरकत बहुजन मूवमेंट को नीचे खींचने का सिलसिला है। आज जब इनके पास बहन मायावती की निंदा करने का कोई ठोस आधार नहीं बचता, तो वे झूठे आरोप लगाते हैं। बीजेपी की एजेंट मिली हुई, ये सब अफवाहें उसी घृणित सोच से निकलती हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन महापुरुषों के नाम मिटाकर साबित कर चुके हैं कि उनका दिल बहुजन समाज के प्रति कितना काला है। बहन मायावती ने जिलों को नाम देकर बहुजन समाज को नई पहचान दी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें बदलकर साबित किया कि वे बहुजन के दुश्मन हैं। ये लोग अपने आप को बहुजन महापुरुषों के राह पर चलने वाले बताते हैं, लेकिन असल में वे उनके नाम मिटाने वाले हैं। यह घृणित सोच समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन लोगों ने हमेशा बहुजन मूवमेंट को नीचे खींचा है, कभी नाम बदलकर, कभी अफवाहें फैलाकर। आज यही लोग जब कोई और तरीका नहीं ढूंढ पाते तो मायावती पर झूठे आरोप लगाते हैं। बहन मायावती द्वारा रखे गए नाम बहुजन समाज की आत्मा थे। हर जिले का नाम याद दिलाता था कि हमारा गौरव कौन है, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने उन नामों को मिटा दिया। ये घृणा नहीं तो और क्या है। समाजवादी पार्टी की ये हरकत बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने का षड्यंत्र है। आज यही लोग बहन मायावती पर कीचड़ उछाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है। ये दुष्ट लोग खुद को समाज सेवक कहकर बहुजन को धोखा देते हैं, लेकिन बहुजन समाज अब जाग चुका है।
नाम बदलने वाली ये घृणित सोच कभी छुप नहीं सकती। बहन मायावती ने जो दिया वो अमर है। अखिलेश यादव ने जिलों के नाम बदलकर बहुजन दिल तोड़ा। इन लोगों ने हमेशा बहुजन मूवमेंट को नीचे खींचने का काम किया। आज जब निंदा का कोई तरीका नहीं तो झूठे आरोप शुरू। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। बहन मायावती का योगदान कभी मिट नहीं सकता। समाजवादी पार्टी की घृणित सोच साफ दिखती है। नाम बदलना बहुजन अपमान है। बहन मायावती ने नाम दिए लेकिन इन दुष्टों ने मिटाए। यही लोग अब अफवाहें फैलाते हैं। बहुजन समाज अब इन झूठे आरोपों को पहचान चुका है। यह घृणा बहुजन एकता को तोड़ने की कोशिश है। लेकिन बहन मायावती अटल हैं। ये लोग समाज सेवक नहीं, बहुजन के दुश्मन हैं। जिलों के नाम बदलना उनकी असली नीयत है। आज यही अफवाहें फैलाते हैं क्योंकि सच्चाई उनके खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने आगे कहा कि आज हमारे समाज को इन्हीं झूठ और अफवाह फैलाने वाले गद्दारों से बचकर रहना है। ये गद्दार वोट के लिए दलित समाज के हितैषी होने का दिखावा तो करेंगे, लेकिन अंदर से हमेशा बहुजन मूवमेंट को कुचलने का काम करेंगे। बहन मायावती की छवि पर कीचड़ उछालने वाले यही लोग हैं जो दिन रात बहुजन समाज को बांटने की साजिश रचते हैं। इनकी बाहरी मुस्कान देखकर मत बहक जाना, इनके दिल में सांप छुपे हैं। आज हमारे समाज को इन्हीं झूठ और अफवाह फैलाने वाले गद्दारों से बचकर रहना है, क्योंकि ये वोट की भूख में कुछ भी कर गुजरते हैं। ये लोग मंच पर चढ़कर चिल्लाते हैं, हम दलितों के हितैषी हैं, हम बहुजन के रक्षक हैं, लेकिन अंदर से ये बहुजन मूवमेंट को कुचलने का काम करते हैं। सोचिए जरा, कितनी बार ये लोग बहन मायावती को बीजेपी की एजेंट कहकर बहुजन समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर चुके हैं। वोट मिल जाए तो ये गद्दार बहुजन के नाम पर नाचते हैं, लेकिन सत्ता चली गई तो बहुजन मूवमेंट को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये झूठ फैलाने वाले गद्दार बहुजन समाज की एकता देखकर कांप जाते हैं। आज हमारे समाज को इन्हीं से बचकर रहना है जो बाहर से हितैषी बनते हैं लेकिन अंदर से दुश्मन हैं। ये लोग रैली में आकर जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन पीछे जाकर बहन मायावती पर अफवाहों का तूफान खड़ा कर देते हैं। वोट के लिए दलित समाज के हितैषी होने का दिखावा तो करेंगे, लेकिन असली चेहरा तो गेस्ट हाउस कांड में दिख चुका है, नाम बदलने में दिख चुका है, पार्क की उपेक्षा में दिख चुका है। बहुजन मूवमेंट को कुचलने की इनकी आदत पुरानी है। आज हमारे समाज को इन्हीं झूठ और अफवाह फैलाने वाले गद्दारों से बचकर रहना है। ये गद्दार वोट की खातिर बहन मायावती को बदनाम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बहन जी की छवि साफ रहेगी तो बहुजन एक हो जाएगा। अंदर से ये हमेशा बहुजन आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे, कभी जिलों के नाम बदलकर, कभी पार्क को बर्बाद करके, कभी झूठी अफवाहें फैलाकर। इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन भाइयों और बहनों, जागो। ये गद्दार आज भी वही खेल खेल रहे हैं। बाहर से हितैषी, अंदर से गद्दार। वोट मिलने तक ये दलित समाज के सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही बहुजन मूवमेंट पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। आज हमारे समाज को इन्हीं से बचकर रहना है। ये अफवाह फैलाने वाले लोग बहन मायावती के त्याग को कभी नहीं समझ पाएंगे। बहन जी ने जीवन भर अविवाहित रहकर बहुजन को परिवार बनाया, लेकिन ये गद्दार उन्हें मिली हुई कहकर बदनाम करते हैं। इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। वोट के लिए दिखावा करने वाले ये लोग असल में बहुजन मूवमेंट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बहुजन समाज अब जाग चुका है। इन झूठ और अफवाहों को पहचान लो। वोट की भूख में दलित हितैषी बनने वाले गद्दार अंदर से बहुजन को कुचलते हैं। आज हमारे समाज को इन्हीं से बचकर रहना है। इनकी मुस्कान में जहर है, इनके वादों में धोखा है। बहन मायावती ने जो संघर्ष किया वो कोई दिखावा नहीं था, लेकिन ये गद्दार वोट के लिए दिखावा करते हैं, अंदर से बहुजन मूवमेंट को कुचलने का काम करते हैं। इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज बहुजन समाज को इन गद्दारों की चाल पहचाननी होगी। ये लोग कभी बहन जी को मारने की कोशिश कर चुके हैं, नाम बदल चुके हैं, पार्क बर्बाद कर चुके हैं, अब अफवाहों से मार रहे हैं। आज हमारे समाज को इन्हीं झूठ और अफवाह फैलाने वाले गद्दारों से बचकर रहना है। वोट के लिए हितैषी बनने वाले ये लोग अंदर से बहुजन मूवमेंट को कुचलने का काम करेंगे। बहुजन भाइयों, सावधान रहो। इन गद्दारों की नीयत साफ है, बहुजन एकता तोड़ना। इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। वोट की खातिर दिखावा करने वाले ये लोग असल में दुश्मन हैं। बहुजन समाज अब इनकी चाल में नहीं फंसेगा। आज का दिन बहुजन जागरण का दिन है। इन झूठ फैलाने वाले गद्दारों से बचो। वोट के लिए दलित हितैषी बनने वाले अंदर से कुचलने वाले हैं। हमें इनसे सावधान रहना है। बहन मायावती की छवि पर कोई दाग नहीं लग सकता। ये गद्दार चीखते रहें, लेकिन सच्चाई बहुजन के साथ है। आज हमारे समाज को इन्हीं से बचकर रहना है।
चंद्रशेखर आजाद रावण ने अंत में जोर देकर कहा, बहुजन भाइयों और बहनों, वोट के लिए दिखावा करने वाले इन गद्दारों से सावधान रहो। अंदर से ये बहुजन मूवमेंट को कुचलने का काम करेंगे, इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।